नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम हेल्थ मैसेज में आपको ला रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि एक वॉचडॉग का काम करता है, निगरानी रखता है हमारे हेल्थ पॉलिसीज में। कुछ जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो नैतिक है, वो जनहित के लिए है। तो आज एक बहुत एक मेरे को किसी ने भेजा न्यूज़ आइटम, और मैंने चेक भी किया उसके बाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स का 10 तारीख का, 3-4 दिन पहले का ही हेडलाइंस हैं, बड़े बड़े में हेडलाइंस हैं। उसमें लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो कोई लक्ष्मी स्कीम है, जिसमें कि जो परिवार का इनकम, सालाना इनकम 2 लाख से कम है या कुछ ऐसा, 2.5 लाख से कम है, उनको जो महिला है, सबसे जो महिला है घर में, सबसे बड़ी महिला जो है, उसको 2.5 हजार मिलेगा। एक लक्ष्मी स्कीम में 2.5 हजार नगद मिलेगा। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसमें से पहला शर्त है कि एचपीवी वैक्सीन उन घरों में, जिस घरों को ये दिया जाएगा ये रकम, उनका जो आवेदन पत्र में ये होना चाहिए डिक्लेरेशन कि जितनी भी लड़कियां 14 साल की है उनको एचपीवी वैक्सीन लगा हुआ है। और भी कुछ कंडीशन है, और भी कुछ शर्त है कि उनका जो आधार कार्ड है, डेटा है, वो यूज़ किया जाएगा, पब्लिक यूज़। वो तो अलग विवाद है। हम हमको हेल्थ का, हम उसमें एचपीवी वैक्सीन पे हमको लगा कि ये कैसे कर सकते हैं, ये नैतिक है क्या, ये एथिकल है क्या। मेरा अनुभव है, 15 साल से मैं अलग अलग एथिकल कमेटी को चेयर किया हूँ। आईसीएमआर के एथिकल कमेटी को भी चेयर किया हूँ, एनआईवी का और एफएमसी का, और कई प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का मैं। तो मेरे को एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब आपकी मर्जी से होनी चाहिए। और ये जो वैक्सीनेशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जजमेंट दिया है जेकब पुलियल केस में, जबकि कोविड के वैक्सीन के दौरान, कोविड महामारी के दौरान उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था जेकब पुलियल ने। और प्रशांत भूषण उनके एडवोकेट थे, और केस उन्होंने जीत गए कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि ये वॉलेंट्री है, अपने मर्जी से है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट से है वैक्सीनेशन। जब कोविड वैक्सीन जो कि पूरे दुनिया में मैंडेट लगा था, हमारे यहाँ भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट पुश था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि लीगली ये मर्जी से है, इन्फॉर्म्ड वॉलेंटरी है, किसी प्रकार का दबाव नहीं लाया जा सकता है। और अगर ये दबाव लाया गया है तो ये अनैतिक है। हम कह रहे हैं एचपीवी में अगर ये एक प्रकार का दबाव ही है, ये गरीबी का इस्तेमाल करना। आप कोई चीज़ दे रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि आपको एचपीवी वैक्सीन लेना है, सामाजिक एक कर्तव्य है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको एक प्रकार से आप एक हल्के से धक्का दे रहे हो। और बेचारे को क्या मालूम है, जिसका इनकम कम है उसको एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहे, क्या उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे, उसका फायदा कितना है, क्या एविडेंस है, उसमें जानकारी दे रहे हैं। काफी कुछ एचपीवी वैक्सीन से जुड़े हुए हैं मुद्दे, उसको जानकारी दे रहे हैं कि 2009-10 को 7 लड़कियों का देहांत हो गया था एचपीवी वैक्सीन ट्रायल के दौरान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। हालांकि वो तो कबूल करेंगे कि वो कोई लिंक नहीं था, 7 बच्चियों का देहांत हो जाता है ऐसे तो क्या है, वैक्सीन से कहाँ पे उसका ये। तो आपको क्या ये लगता है कि अगर मान लीजिए कुछ दुष्प्रभाव होंगे, ये गरीब फैमिली जिनको कि ये नगद ये दिया जा रहा है, लक्ष्मी स्कीम 2.5 हजार में, इनके पास ये होगा क्या? अगर कोई दुष्प्रभाव होगा तो उसके लिए इलाज लेने का, या उसके लिए रिपोर्ट करने का, या उसकी बात, उनकी बात कोई सुनेगा कि हमको दुष्प्रभाव हुआ? बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री में केसेस चल रहे हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं, जो कि एचपीवी वैक्सीन से लोगों की बहुत दुष्प्रभाव हुए, व्हीलचेयर में आ गए, उनको मुश्किल हो रहा है एस्टेब्लिश करना साइड इफेक्ट। केस लड़ रहा है अभी महीने पहले, 1-2 महीने पहले कोई केस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हुआ एचपीवी वैक्सीन का। बहुत इसका विवाद चल रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है। और ऐसे भी आप एचपीवी वैक्सीन गरीब
बच्चियों को एक प्रकार से ये। और फिर हमको जिन्होंने भेजा था उन्होंने फिर बाद में शायद कहीं से चेक किया, एआई से चेक किया, एक कोई एआई से, उसमें दिया था कि नहीं नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये नहीं है। देखिए 10 अगस्त का न्यूज़ है कि ये हेडलाइन है, हिंदुस्तान टाइम हेडलाइन दे रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद मैंने चेक किया चैट जीपीटी, इसमें था कि हाँ ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट का है। तो देखिए ये कन्फ्यूज़न एक क्रिएट हो गया है। उसके बाद इंडिया टाइम्स का किसी ने भेजा, उसमें अनाउंसमेंट है चीफ मिनिस्टर की, नहीं ऐसा नहीं है। पर ये क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? इतना बड़ा हेडलाइन अगर एक जिम्मेदार पत्रिक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स दे रहा है तो कुछ तो कोशिश किया जा रहा है कहीं से कुछ ये। और इसमें कितने लोग मिसगाइड हो गए, इसको आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहते हैं क्या? कितने लोग इस हेडलाइन को इस्तेमाल करके बताएंगे, स्कूल टीचर्स को बताएंगे, जो अधिकारी है बताएंगे देखो भाई ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। मैं हम स्क्रीनशॉट बताएंगे, उसमें पूरा दिया है, ब्लैक एंड वाइट में दिया है कि आपको एचपीवी वैक्सीन लगाना है, तभी आपको ये लक्ष्मी स्कीम में मदद मिलेगा। ये उसके बाद एक डिस्क्लेमर है दूसरे 2 दिन बाद का न्यूज़पेपर में। अभी क्या सब लिंक करते हैं क्या? कोई पहला वाला पेपर पढ़ के होगा कि हाँ, और कुछ ऐसे लोग सोचेंगे कि देखो हमको गवर्नमेंट कितना अच्छा हमारे लिए सोच रहा है, हमको पैसे दे रहा है मंथली 2,500, और हमारे लिए फ्री में वैक्सीन भी दे रहा है, एचपीवी वैक्सीन। हमारी लड़कियों को कैंसर से बच जाएंगे, बेचारे गरीब हैं उनको तो। अरे जो पढ़े लिखे लोग इससे हो गए हैं, अंधभक्त हो गए वैक्सीन के, जबकि वैक्सीन के कई, एचपीवी वैक्सीन पे कई सवाल है। हम लोग यूएचओ ऐसा नहीं है कि एंटी वैक्सर है, पर ये ऐसे वैक्सीन जिसका कि हमारे पास कई ऐसे, एक तो सबूत कंप्लीट नहीं है। 14 साल में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 साल में आपको कैंसर नहीं होगा। आपको मालूम है अभी महामारी में कोविड वैक्सीन दिया था, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बूस्टर लगाना पड़ा, फिर 6 महीने बाद बूस्टर लगाना पड़ा। आप जब 6 महीने 1 साल का भविष्यवाणी नहीं कर सकते वैक्सीन का एफिकेसी का, आप 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का कर रहे हैं कि 30 साल बाद आपको कैंसर नहीं होगा। और स्टडीज भी आ गए, पता नहीं कहाँ से स्टडीज बन जाते हैं। स्वीडन से स्टडी आ गया, यूके से आ गया कि कैंसर कम हो गया। अरे कैसे कम हो गया? अभी तो वैक्सीन तो 10 साल भी नहीं हुए, 20 साल बाद जाके कैसे किया है कि कुछ प्री कैंसरस लीजन्स है कि जो कि कई 90% अपने आप क्लियर हो जाते, स्टेज 1 स्टेज 2 पता नहीं। फिर आपका जो वायरस क्लियरेंस हो गया, ऐसे करके कंपेयर किया है, और एक्चुअल इवेंट बहुत कम है, कम एज में बहुत कम होते हैं कैंसर। ऐसे में भी 50 साल में भी जो सर्वाइकल कैंसर होता है, 1 लाख में 10-12 औरतों का डेथ होता है, 1 लाख औरतों में, वो भी। और आप वैक्सीन सबको लगा रहे हैं 100%। मतलब 14 साल की जितनी लड़कियां हैं 100% वो एचपीवी वैक्सीन लगाएंगी, जिसका कि 30 साल बाद नतीजा पता चलेगा। और 1 लाख में 10 मौत की जगह 5 मौत होगा, 4 मौत होगा। 100% कोई गारंटी दे रहा है कि एचपीवी वैक्सीन से 100% कैसे प्रिवेंट होगा? तो 1 लाख में 5-6 डेथ बचाओगे आप। जो कि सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग होता है, बीच बीच में जांच होता है बच्चेदानी का नीचे वाला भाग का, उससे आप डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एस्टेब्लिश्ड है। एचपीवी वैक्सीन का एस्टेब्लिश, चलिए आज झगड़ा एचपीवी वैक्सीन पे इस बात का नहीं है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भी कई सवाल है, पर लोग अभी कोई ध्यान ही नहीं देता है इतना। डॉक्टर्स भी नहीं ध्यान देते हैं, उनको बताते हैं एचपीवी वैक्सीन लगाना है, कैंसर प्रिवेंट करना है, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा चलता है। उसके बाद ऐसे स्कीम लाते हैं, लक्ष्मी स्कीम या जो भी स्कीम है, यहाँ तक कि स्कूल एडमिशन में भी कई प्राइवेट स्कूल पूछते हैं एचपीवी वैक्सीन सर्टिफिकेट। हमको लोगों ने अप्रोच किया है इनडायरेक्ट। इसको क्या कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसको नज का टर्म दिया है, NUDGE। नज मतलब हल्के से धक्का देने का, जोर का झटका धीरे से लगे, मतलब ऐसा एक वातावरण कर दो कि लोग अपने आप वो वाला निर्णय ले जो आप चाहते हो। और ऐसे जो इसको जो साइकोलॉजिकल ये जो डेवलप किया है नज, ये किताब है मेरे पास, नज, रिचर्ड थैलर का। इसको नोबेल प्राइज मिला 2017 को इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पूरा किताब में दिया है कि इस टाइप के आप मास साइकोलॉजी को कैसे करोगे। मास साइकोलॉजी ऐसे करो कि लोग अपने आप निर्णय ले, आपको
आपने एक सेट कर दिया है, आप उसको कलंकित कर दो, स्टिग्मा कर दो, तो अपने आप वो, इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सामाजिक एक ऐसा वातावरण बना दो, ग्रुप में आप सब कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे तो हम अलग रहेंगे। ऐसे नज, नज मैंने हल्के से धीरे 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 उसको उस तरफ ले जा रहे हो आप। जैसे गोल्फ में बॉल को गड्ढे में डालना, धीरे 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 उस तरफ डालो। तो ऐसे नच करो, धीरे धीरे इंसान को नच करो कि वो अपने आप ही ले ले। वो सोचे कि हम अपने मर्जी से ये डिसीजन ले रहे हैं, पर वो अपने मर्जी से नहीं ले रहा है, वो वातावरण बना दिया है, उसको लगेगा अपने मर्जी से ले रहा है। ये पूरा उसको नोबेल प्राइज मिल गया भाई, ऐसा लोगों को घुमाने के लिए। और इकोनॉमिक्स में मिला, अभी पता चल रहा किस चीज़ का इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो लोग अभी वैक्सीन कंपनी का इकोनॉमिक्स बढ़ जाएगा। 2017 को इसको मिला, और 2000 महामारी आ गया, फिर mRNA वाले को नोबेल प्राइज मिल गया। तो ये भी एक प्रकार का नज है कि इस टाइप का स्टडी करो जिसमें कि, तो इकोनॉमिक्स में प्राइज मिल जाएगा, नोबेल प्राइज। इसको मेडिसिन में मिला, mRNA को, इसको इकोनॉमिक्स मिला। और इसका इतना ये है, ये इसको नोबेल प्राइज विनर है, इसको शर्म आना चाहिए, नोबेल प्राइज विनर। इसने क्या किया था, महामारी के दौरान इसके स्टेटमेंट आते थे रिचर्ड थैलर के, कि जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे कोविड का, वो सोशियोपैथ है, एंटी सोशल है, सोशियोपैथ है। ये रिचर्ड थैलर का ऐसे आता था। ये भी एक प्रकार का नज कर रहा था, इसका मतलब लोगों को कलंकित कर रहा था। नोबेल प्राइज विनर कहेगा तो ये आम आदमी भी ऐसे कलंकित करेगा। और फिर मैंडेट हो गया, जॉब से निकाल दिया। बाकी कंट्री में भी बहुत हुए, हमारे यहाँ भी ट्रेन में नहीं जा देते। और अभी जो स्कीम बना रहे हैं, वेलफेयर स्कीम गरीबों को लिए बना रहे हैं, और गरीबों को स्कीम के साथ आप एचपीवी वैक्सीन जोड़ रहे हो, नियत ठीक नहीं लग रहा है। और 2 दिन बाद दूसरा न्यूज़ पेपर बोलता नहीं ऐसा नहीं, हम दोनों स्क्रीनशॉट बताएंगे। तो एक एक ये हो जाता ना, क्या सच है क्या गलत है, वो एक हल्के से आप धक्का दे रहे हो। आप एक का प्रोपेगेंडा कर दोगे कि भाई, और कई सोचेंगे चलो एचपीवी ले लो जल्दी से, हमारा जो एप्लीकेशन पास हो जाएगा इसके लिए। फिर जो कर्मचारी वो अलग तंग करेंगे। तो पता नहीं ये अभी क्या सच है क्या गलत है, दोनों अच्छे। इंडिया टाइम्स भी अच्छा मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स भी मीडिया है, दोनों में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब ये भी एक नच का तरीका है, साइकोलॉजिकल, एक प्रकार से शक डाल दो, एचपीवी वैक्सीन लेना है आपको। तो ये देखिएगा, कुछ स्क्रीनशॉट देखते हैं हम कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। आजकल एचपीवी पे काफ़ी जोर है। देखिए ये है हिंदुस्तान टाइम्स का, अभी इसमें भी चीफ मिनिस्टर का बता रहा है, महिलाओं को 2500 देने का वादा पूरा करने के लिए धन्यवाद। एचपीवी वैक्सीन फॉर गर्ल्स एजेड 14, कंसेंट टू यूज, और बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है। दिल्ली लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी योजना है कुछ। तो ये दिया है, देखिए एचपीवी जैब डेटा कैवियट्स मैंने कुछ कुछ ये शर्तें। दिल्ली लक्ष्मी स्कीम में सबसे पहले दिया है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एचपीवी फॉर गर्ल्स। 2500 पैसा टू एल्डेस्ट वुमेन, सबसे बड़ी महिला जो है, जिसका कि हाउस होल्ड इनकम 21 से 60 के बीच की जो उम्र की जो औरत को मिलेगा, हाउस होल्ड का जो घर का इनकम 2.5 लाख से कम है प्रति साल, एक साल में 2.5 लाख से कम है, तो उसको ये मिलेगा कि 2,500 रुपये महीने में मिलेगा। उसके लिए आपका देखिए हाईलाइट, ग्रामर मस्ट इंश्योर दैट प्रोग्राम चिल्ड्रन इन देयर फैमिली, फैमिली में जितने बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट का नॉर्म है, मतलब गवर्नमेंट का एक प्रकार से नॉर्म, मतलब जबकि वो एक तरफ बोल रहे हैं आप कि अपने मर्जी से लेना है। एजेड अब 14 साल के ऊपर जितनी लड़कियां होगी उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, तब आपको ये स्कीम में अब मिलेगा। ये एक न्यूज़ दिया है। बाकी और भी है, ये है प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग, और आपका डेटा यूज़ होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ होगा मॉनिटरिंग के लिए। सो ये देखिए ये न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स का, 10 तारीख का है, हेमंत भंडारी। ये भी हिंदुस्तान टाइम वही वाला न्यूज़ है, एचपीवी वैक्सीन फॉर गर्ल्स, कंसेंट टू यूज पर्सनल, लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, ये सब रिक्वायरमेंट है। बीजेपी दिल्ली लक्ष्मी योजना ऑलरेडी मिलियन पूल ऑफ बेनिफिशरीज। ये देखिए ये कब का है, 10 तारीख का, अगस्त 10 का है। आज 13 हो गया।
तो वुमेन अप्लाइंग फॉर दिल्ली गवर्नमेंट लक्ष्मी योजना वेलफेयर जो अप्लाई कर रहे हैं, चिल्ड्रन का 14 साल के ऊपर का एचपीवी जैब होना चाहिए। ये देखिए पूरा ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। उसके बाद ये किसी ने मेरे को भेजा, कोई एक एआई से देखा कि नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। मैंने चैट जीपीटी से देखा, उसने कहा जरूरी है। देखिए दो एआई के अलग अलग इंजन भी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है अभी, ये फिर ये एक किसी ने भेजा, इंडिया टाइम्स का न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट बोलता कि जरूरी नहीं है। अब यही मिनिस्टर खड़ी है, चीफ मिनिस्टर, पहले हिंदुस्तान टाइम्स में वो कहती है कि जरूरी है, अभी 2 दिन बाद बोलता जरूरी नहीं है, या किसी ने फिर आपत्ति जताया होगा, ये होगा, मेरे को नहीं मालूम। दिल्ली गवर्नमेंट क्लैरिफाई किया है कि स्कूल एनरोलमेंट, चाइल्ड वैक्सीनेशन एंड पोषण ट्रैकर रजिस्ट्रेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर अंडर दिल्ली एंड आर नॉट मैंडेटरी। अभी देखिए ये अभी दो तरफ की बात है इसमें। मतलब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, मतलब एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सोशल रिस्पॉन्स आपका सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वैक्सीन ले। तो ये भी नज में आ जाता, नज मतलब हल्के से धक्का, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। वो मतलब देखिए शब्दों का खेल है। हाँ आपका जिम्मेदारी है, मतलब आपको अगर नहीं करेंगे तो आप कलंकित भी महसूस करेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरे को कुछ वापस में देना चाहिए, सरकार मेरे को इतना 2,500 दे रहा। आप समझ रहे हैं स्कीम को। और मैंने पता लगा ये वैक्सीन कहाँ से है, मर्क, मर्क का है, फॉरेन कंपनी है। और पैस फ्री का नहीं है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है उसको, फ्री में आपको मिल रहा है। वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है। कितना कॉस्ट होगा आप समझो, यही अगर खर्चा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में लगता, हेल्थ सर्विस में लगता, मैटरनिटी केयर में लगता, बहुत औरतों की जानें बचती। और वैक्सीन से पता नहीं जानें बचेगी या नहीं बचेगी, कुछ पता नहीं। कुछ जानें गई थी, पर वो ऑफ कोर्स कहते हैं कि उससे नहीं है। जो हमारे यहाँ ट्रायल हुआ था आज से कुछ साल पहले, बोलते हैं हाँ आपका तो जिम्मेदारी है ये देखिए। पर ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब वो है ना, मैंडेटरी नहीं है। अभी आपको इसमें क्या होंगे, जो कर्मचारी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो बोलेंगे देखो यार आपका जिम्मेदारी आप पूरा नहीं कर रहे, आपका एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे। तो वो जल्दी से सोचेगा हम, हमारा तो फ्री में वैक्सीन भी मिल रहा है। तो आप ये समझिए थोड़ा इसमें। अब ये देखिए, ये किताब को नोबेल प्राइज मिला था, हॉट स्टफ ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल नज इम्प्रूविंग डिसीजन अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये थेलर और दूसरे एक और ऑथर इनके साथ, रिचर्ड एच थेलर, इम्प्रूविंग ये नज वाला टेक्निक है। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो ऑथर है रिचर्ड थेलर, उसने कलंकित किया था जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था। तो हमको यही आपके ध्यान में लाना था आज, कि अगर इसके ऊपर कोई जबरदस्ती करे तो इसको चैलेंज कर सकते हैं आप लोग। अब वो यही है कि गरीब लोग हैं, वो बेचारे कितना करेंगे। पर हमारा ये बनता है कि ये जानकारी आपको दे, ये सवाल किया जाए। और आपको अगर कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं, हम नज नहीं करेंगे इसके लिए, आपकी पूरी मर्जी है। आपको नहीं देने से भी कोई ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, देने से भी नहीं है, आपको हम नज नहीं करेंगे। जो टेक्निक है आप बिल्कुल अपने इच्छा से कीजिए। और योगदान, ये यूएचओ का एक फंड है, ऑडिट होता है, रजिस्टर्ड बॉडी है। तो आज हमको यही देना था मैसेज। और आपको इसके ऊपर कुछ जानकारी हो तो बताइए कि क्या पोजीशन है। ये इतना कंफ्यूजन है, 3 दिन पहले आता है कि ये है, 3 दिन बाद आता कि नहीं नहीं मैंडेटरी नहीं है, पर आपका कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है। और वो बेचारा क्या समझेगा गरीब आदमी। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। मेरे को अच्छा लगेगा कोई इसके ऊपर ज़्यादा कुछ रिसर्च करे और मेरे को हमको बताए कि क्या है असली पोजीशन, कोई लीगल एडवाइस, ये हमको अच्छा रहेगा। और एक्चुअल जो पोजीशन क्या है इसका। तो धन्यवाद आज।